6.2 इसमें से जो प्रश्न चौथा है, चौथा, पाँचवा और छठवा, 4 अंक का सवाल इसमें से आता ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। चौथा सवाल लिखा है, ये तीनों एक जैसे ही बनेगा। पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 व -24 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ तो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। A और B का निर्देशांक दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, कितना दिया है, बिंदु A लिख लेंगे। बिंदु A कितना दिया है, इसको A मानेंगे और ये B है, तो A का मान दिया है 2, 0 और दूसरा बिंदु दिया है बिंदु B, कितना दिया है -2, 4। क्लियर इतना। अब क्या बोला है, जो बिंदु P है वो y अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर देखेंगे, इसको लिख लेंगे बिंदु P क्या है, y अक्ष पर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो बिंदु P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 y हो जाएगा। ध्यान देंगे, दो तो रहता है x और y। अगर कोई भी चीज y अक्ष में स्थित है तो x का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 y। अब देखिए यहाँ पर पहले से क्या दिया है, पी ए बराबर पी बी दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार क्या दिया है, पी ए बराबर पी बी। अब यहाँ पर मान रखेंगे, पी का मान कितना है, 0 y, तो 0 y हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, 2, 0 और फिर पी का मान कितना दिया है, 0 y और बी का मान कितना दिया है, -2, 4। इतना इसमें रख लेंगे। उसके बाद इसमें आपको दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, दूरी का इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो दोनों साइड लगाएंगे, इसमें भी दूरी का लगाना है और इसमें भी लगाना है। तो दूरी का जो फार्मूला होता है ये आपका x2 - x1 पूरे घात 2 प्लस y2 - y1 पूरे घात 2। इसमें भी क्या करेंगे, दूरी का ही फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 पूरे घात 2 प्लस y2 - y1 पूरे घात 2। तो यहाँ से देखिए, इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, इसको भी x1 y1, x2 y2। क्लियर। तो इधर वाले का इसमें रखना है, इधर वाले को इसमें रखना है। तब यहाँ से हो जाएगी कर्णी। देखेंगे x2 का मान इसमें क्या है, 2, बीच में है माइनस, x1 का मान क्या है, 0, फिर पूरे घात 2 प्लस y2 का मान क्या दिया है, 0 माइनस y1 का मान क्या दिया है, y पूरे घात 2। ध्यानपूर्वक देखें, सिंपल सा है, 4 अंक का सवाल है, एग्जाम में आता ही है। फिर इसमें x2 का मान कितना दिया है, -2, बीच में पहले से माइनस है, x1 का मान क्या दिया है, 0 पूरे घात 2 प्लस y2 का मान क्या दिया है, 4, बीच में माइनस, y1 का मान क्या दिया है, y पूरे घात 2। अब यहाँ से क्या करना है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। दोनों साइड अगर ऐसे कर्णी को वर्गमूल भी बोलते हैं, तो दोनों वर्ग, अगर दोनों साइड वर्गमूल है तो क्या करेंगे, हम वर्गमूल को हटाएंगे। तो वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा। देखिए इसको मैं पूरा वैसे ही लिख रहा हूँ ना, ये हो गया आपका 2। अब देखिए यहाँ से 2 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। 0 में से y घटाएंगे तो y ही बचेगा, y का स्क्वायर होगा। ध्यान देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है। फिर ये हो गया कर्णी। 2 में से 0 घटाएंगे क्या होगा, -2 होगा, -2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर।
फिर ये हो जाएगा आपका प्लस, इसको भी अभी वैसे ही लिख दीजिए माइनस वाई का स्क्वायर, ये तो वैसा ही रहेगा। 4 माइनस वाई को आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई, घात 2 है इसलिए इसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, ऐसे पूरे का वर्ग कर रहे हैं और ये पूरे का वर्ग कर रहे हैं, तो ये वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। तब आपका ये सब बचा, तो इसको आपको लिखना है, क्या हो गया आपका, देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये y का स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात 2 सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाता है। ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, इसका भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात 2 सम संख्या है। अब इसको आपको गुणा करना है, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, 4 का गुणा y में करेंगे तो माइनस 4y, माइनस y का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस 4y, फिर माइनस माइनस प्लस y और y का गुणा करेंगे तो y की घात 2। चिन्ह पर ध्यान करना है गुणा करने के बाद। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमेशा ध्यान देंगे, ये हो गया आपका, देखिए ये 4 हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, देखिए प्लस 4 इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 4, प्लस वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे इन दोनों को मैंने पक्षांतर किया, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस हमेशा कट जाता है, और कटेगा तो क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा आपका 0। यहाँ पर देखिए कितना बच गया, ये 16 बच गया, ये 4y है समान चिन्ह, जुड़ता है तो 4 और 4 8y, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। अब ये हो गया आपका 16 माइनस 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस 8 को इधर ले आएंगे, माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 16 का 16 रहेगा, y का मान निकालेंगे तो 8 कहाँ जाएगा, 16 के नीचे, गुणा है तो भाग में, कुछ नहीं मतलब गुणा है तो कहाँ जाएगा, भाग में। ये हो जाएगा आपका y बराबर 16/8, 8 का मान 8 दूनी 16। इस प्रकार से उत्तर कितना आ गया, y बराबर 2। तो लास्ट में इसका लिखेंगे बिंदु P, क्या हो जाएगा इसका, बिंदु P हो जाएगा, 0y लिखे थे तो 0, y का मान कितना आया, 2। ये क्या है, इसका उत्तर है। तो आपको पक्षांतर करने पे ध्यान देना है, यहाँ पर हमेशा याद रखिए अगर दोनों साइड वर्गमूल है, वर्ग करेंगे तो वो वर्ग और वर्गमूल कट जाता है। गुणा ठीक से करेंगे, यहाँ पर हम लोग बिंदु P लिए थे 0y, तो y का मान ही इसमें रखना है, y का मान 2। देखिए सेम सवाल है, तो यहाँ से हो जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस है इसका भी। ये हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। तो क्या करना है इसमें भी, ये लिखना है y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो बिंदु P ले लेना है, इसको P मान लेना है। क्या हो जाएगा, 0y, हमेशा याद रखेंगे y अक्ष में स्थित है तो x का मान 0, हमें ये क्या होता है, x और y के रूप में रहता है कोई भी चीज़, जैसे लिखा है आपका x और y, तो अगर y अक्ष में स्थित है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए 0y लेंगे। इसको बिंदु P मान लेते हैं, उसके बाद बिंदु दिया है, एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा, माना बिंदु A कितना हो जाएगा, 5 -2 व बिंदु B क्या हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। इसको A मान लेना है, उसको B मान लेना है। अब क्या बोल रहा है, समदूरस्थ है बोल रहा है, मतलब जो बिंदु P है A और B से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम वैसे PA बराबर PB लिखना है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। ये जो P है A और B से बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब वही होता है, मतलब P और A की दूरी, P और B की दूरी बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PA बराबर
पी भी ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्रश्नानुसार समदूरस्थ का मतलब वही होता है। बस समझ में आया? यहाँ इससे यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी एक जैसे है। हम मान रख रहे हैं पी का मान, तो पी का मान क्या दिया है 0 y ए का मान 5 - 2, फिर पी का मान 0 y और बी का मान 3 4। अब इसे फिर दूरी का फार्मूला लगाना है, तो दूरी का लगाएंगे। दूरी का फार्मूला क्या होता है आपका x2 - x1 पूरी घात 2 प्लस y2 - y1 पूरी घात 2। यहाँ भी लगाना है x2 - x1 पूरी घात 2 प्लस y2 - y1 पूरी घात 2। तो इसको मान लेना है x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। अब मान रखते जाना है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका x2 का मान कितना दिया है आपका 5, बीच में पहले से माइनस है, x1 का मान 0 पूरे घात 2 प्लस y2 का मान -2, बीच में पहले से माइनस है, y1 का मान y पूरी घात 2, फिर बराबर, फिर ये हो जाएगा यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x2 का मान कितना दिया है 3 माइनस x1 का मान 0 पूरे घात 2 प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान y पूरे घात 2। देखिए आप चाहे तो दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं, और वर्ग करेंगे तो ये करनी कट जाएगा। इससे पहले वाले में बताया हूँ कैसे करना है, और अगर आप नहीं करेंगे डायरेक्ट यहाँ करनी लगाए थे और करनी को यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो दोनों अपना कट जाएगा। बात समझ में आए? और अब आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर फिर वैसा जो लिखा हूँ चौथे वाले सवाल में वैसा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो देखिए इसमें मैं करनी को लिखा हूँ और इसमें नहीं लिखा हूँ, और नहीं लिखेंगे तो भी वो सही नहीं है। क्लियर हुआ? तो ऐसा भी इसको कर सकते हैं। अब 5 में 0 घटाएं कितना बचेगा 5 ही बचेगा, फिर पूरे घात 2 माइनस y है, इसको 2 बार लिखेंगे -2 - y, कोष्ठक में -2 - y, फिर 3 में 0 घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा, घात 2, 4 माइनस y को 2 बार लिखना है 4 माइनस y 4 माइनस y। अब क्या होगा 5 का स्क्वायर 5 दूनी 10 नहीं करना है, क्या करना है इसको 5 गुणा 5 करना है। 5 पंचे क्या होगा 25, समझ में? 5 गुणा 5 5 पंचे 25। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, फिर -2 और -y का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 और y का 2y, -y -2 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और y का 2y, फिर माइनस माइनस प्लस होगा y और y का y। क्लियर हुआ? तो इसका गुणा करना है 2 का दोनों में y का दोनों में। अब याद रखेंगे अगर दोनों माइनस है तो ये पूरा प्लस हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर है 3 दूनी 6 नहीं करना है, 3 गुणा 3 करना है, 3 किया कितना होता है 9, ठीक है। 3 गुणा 2 नहीं करना है, क्या करना है 3 गुणा 3। जैसे जहाँ पर भी आया आपका 5 का स्क्वायर है तो उसको 5 गुणा 5 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर है तो उसको 3 गुणा 3 लिखेंगे। इस प्रकार 5 पंचे 25 होता है और 3 तिया क्या होता है 9 होता है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 4 चौक कितना होगा 16, 4 और -y का गुणा करेंगे तो -4y, -y और 4 का गुणा करेंगे तो -4y, फिर -y का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, y का गुणा करेंगे तो y की घात 2 होता है। हमसे ध्यान देंगे 2 ठो अगर माइनस है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 1 ठो माइनस 1 ठो प्लस है तो वो माइनस हो जाता है गुणा की कंडीशन में, और 2 ठो प्लस है तो भी प्लस ही होगा, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा देखिए 25 और ये 4 जुड़ेगा, 25 4 कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पर देखिए 2y कितना हो जाएगा 4y, y को जोड़ेंगे संख्या को जोड़ेंगे, प्लस ये क्या हो गया y की घात 2। अब ध्यान से देखेंगे इसमें प्लस y की घात 2 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा, माइनस y की घात 2। यहाँ पर 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 25, 4y जुड़ जाएगा 4 4 8y, माइनस माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। समान चिन्ह जुड़ता है, याद रखना 2 माइनस और 2 प्लस जुड़ता है, 1 माइनस और 1 प्लस घटता है। अब देखिए प्लस y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कट गया, फिर यहाँ पर कितना बच गया आपका, देखिए ये हो गया आपका ये 29 हो गया, यहाँ प्लस 25 इधर लाएंगे प्लस उल्टा माइनस होगा,
ये -8y है, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा। ध्यान देंगे, तो ये 29 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 29 बड़ा है इसलिए प्लस, समान चिन्ह जुड़ता है तो 8 और 4 12y होगा, दोनों में माइनस है इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। चूंकि हमको y का मान निकालना है तो 12 कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो हो जाएगा 4 बटे -12 बराबर y। देखिए -12 और y के बीच में गुणा है इसलिए -12 कहाँ आ गया, भाग में आ गया। पक्षांतर करते वक्त ध्यान देना है, -12 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है इसलिए इसके भाग में है। इसको समझाने के लिए गुणा किया हूँ, आपको गुणा नहीं करना है। अभी हो जाएगा, कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इस प्रकार ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो y का मान कितना आ गया, -1/3। क्लियर है, तो लिख देंगे। तब बिंदु P का मान हमको लिखना था, तो बिंदु P क्या हो जाएगा, बिंदु P 0y लिए थे तो 0, y का मान 1/3। ठीक है, इसका उत्तर है 0 अल्पविराम -1/3। तो गणित देखिए बहुत सरल है, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है, पक्षांतर कैसे करते हैं उस पर ध्यान देना है।